आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक है यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। हम समझेंगे कि आखिरकार एग्ज़ाम के अप्रोच की मदद से हम किस तरह से कम टाइम में और एक्यूरेट आंसर लेकर आ सकते हैं। चलिए, वही मेथड हम यहाँ पे सारी यूज़ करने वाले हैं। 12, 15 और 18 का एलसीएम क्या होगा? ठीक है, 12, 15 और 18 का एलसीएम हमें निकालना है। नॉर्मल ही है, 90 है, 180 है, 360 है, 540 है। चलिए, ऐसा कोई भी छोटा सा नंबर जिसको हम इन तीनों से डिवाइड कर पाए। देखिए, 90 को 15 और 18 से हो गए, लेकिन 12 से नहीं हो गए, यानी कि ऑप्शन ए तो मेरा डिलीट हो गया। 180 को देखो, 12 से भी कर सकते हैं, 12 और 15 का मल्टीप्लिकेशन 180 का, 15 से भी मल्टीप्लाई करते हैं और 18 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि मेरा जो एलसीएम होगा वो ऑप्शन बी होगा, 180। चलिए, 24, 36 और 40 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे मुझे क्या करना है, एचसीएफ मुझे निकालना है। चलिए, 4 है, 36 है और 40 है। देखिए, हर मैं नॉर्मल मेथड बता रहा हूँ जहाँ आपको एग्जाम अप्रोच, वही मेथड तो आपने मुझे एज्यूम कर लेता हूँ कि आपने सीखी ही होगी, जो आपकी ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व किया जाता है। लेकिन मेरे पास इस तरह का ऑप्शन है। तो देखिए, 6 को मैं क्या 24 और 36 को डिवाइड करता हूँ, लेकिन 40 को कर सकता हूँ नहीं, तो ये मेरा तो डिलीट हो गया। 8 को देखिए, 24 को और 40 से डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन 36 को कर सकता हूँ नहीं, तो ये भी निकल गया। अब 12 को मैं 24 और 36 के डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन 40 को तो नहीं। तो नॉर्मली कुछ सोचे बिना ऑप्शन ए मेरा सही आंसर आ गया। तो यही मेथड होती है जो हम एग्जाम में यूज कर सकते हैं। दो सह अभाज्य यानी कि क्रो प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा क्या होता है? क्या बोला है? को प्राइम नंबर है, मान के चलते हैं ये 13 है, राइट, और ये है 15, और उनका क्या खोजना है मुझे? एचसीएफ। याद रखना, एलसीएम नहीं पूछा है, एचसीएफ पूछा है। तो एचसीएफ क्या होगा? उसका सिर्फ और सिर्फ हमेशा एक ही आएगा। अगर मुझे दो को प्राइम नंबर का एलसीएम पूछा होता तो मुझे उसका क्या होता? उनका गुणनफल। कब एलसीएम होता? तब। चलिए आगे चलते हैं। 2:3 मल्टीप्लाई 3:2 और 2:2 मल्टीप्लाई 3:3 का एलसीएम क्या करना है? मुझे खोजना है। एलसीएम यानी कि जितने भी चीज़ें सब ले लेने हैं, और लेकिन जिसका स्क्वायर बड़ा हो, और सॉरी जिसकी जो, चलिए 2:3 और 2:2 में से बड़ा क्या है? तो 2:3। 3:3 2 और 3:3 में बड़ा कौन है? 3:3। 2:3 और 3:3 कहाँ है? ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही जवाब। 0.6, 1.2 और 0.18 का एचसीएफ क्या करना है? मुझे ज्ञात करना है। चलिए, 0.6 है, 1.2 है और 0.18, उसका क्या करना है? एचसीएफ। चलिए, 6 को मैंने 10 से डिवाइड किया, यानी कि नॉर्मल इसको मैं क्या फ्रैक्शन में लिख देता हूँ। 1.2 की 12 को मैंने 10 से डिवाइड किया और 18 को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। चलिए, 10, 10 और 100। तो नॉर्मल इसी तरह का जब आपको फ्रैक्शन में मिल जाए और उनका आपको चाहे एलसीएम पूछा हो या तो एचसीएफ पूछा हो, दोनों का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, लेकिन दोनों में एक चीज़ जो है वो कॉमन है, और वो क्या है? जो अपना डिनोमिनेटर यानी कि जो अपना छेद है, वो अगर जो भी दिया है, लेकिन हमेशा हमें एलसीएम करना है छेद का। 10 और 100 का एलसीएम कितना हुआ दोस्तों? तो वो होगा आपका 100। 6, 12 और 15 का मुझे क्या खोजना है? एचसीएफ खोजना है। तो मुझे क्या कर लेना पड़ेगा? उसका एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो नॉर्मल देखते ही पता चल जाएगा, 6, 12 और 15 का एलसीएम मिलेगा मुझे, सॉरी एचसीएफ मिलेगा 6। तो 6/100 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0.06। ये मेरा सही जवाब। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 216। यदि उनका एचसीएफ है 6, तो उनका एलसीएम क्या होगा? देखिए, ये संख्या ए है, ये संख्या बी है, ये क्या हुई? दो संख्या हुई, और ये आपका एचसीएफ होगा और एक हुआ एलसीएम। ये क्या हुआ? उनका एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन।
दोनों का गुणनफल दे दिया, ए और बी का गुणनफल दिया है 216 इज इक्वल टू एचसीएफ दिया है सिर्फ 6 और एलसीएम को मुझे निकालना है। 216 को मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे कितना मिलेंगे 36। 36 क्या है एलसीएम, ऑप्शन ए मेरा 36 सही जवाब। दो संख्याओं का एलसीएम है 480 और उनका एचसीएफ है 160। यदि एक संख्या उसमें से 480 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी मैंने जो फॉर्मूला लगाया वही क्या था, दो संख्या को मल्टीप्लिकेशन था तो एक संख्या मैंने 480 ले ली और दूसरी संख्या को बी में रख देता हूँ इज इक्वल टू एलसीएम कितना है 480 और एचसीएफ कितना है 160। तो 160 मेरा एचसीएफ है और 480 क्या है मेरा एलसीएम। 480 तो कट गए, बी यानी कि दूसरी संख्या बची कितनी 160। 160 कहाँ है, ऑप्शन ए में मेरा सही जवाब मिलेगा। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4, उनका एचसीएफ दिया है 4 तो उनका एलसीएम निकालना है। बहुत ही बेहतरीन मेथड इसमें सबसे क्या करना है, दोनों का अगर अनुपात दिया है तो दोनों को क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, 4 और 3 12 और जो एचसीएफ दिया है उनका भी मल्टीप्लाई कर देना इन दोनों के साथ। कितना हुआ 12 का मल्टीप्लाई 4 ना यानी कि 48 मेरा क्या हुआ सही जवाब। अगर मुझे इस तरह इसकी जगह पे मुझे पूछा होता है, क्या पूछा होता है कि भाई साहब अब एलसीएम नहीं देते हैं हम यहाँ पे एचसीएफ नहीं लेकिन एलसीएम देते हैं। एलसीएम कितना हुआ 48 हुआ और एचसीएफ को हटा दिया और मुझे पूछा कि एचसीएफ इसका कितना हुआ तो 48 को मैं लिखूंगा, 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन हुआ 12। अब क्या करना है, एलसीएम जब है मेरे पास तो उसको मैं जो भी इसका जो अनुपात दिया उसके क्या करूँगा डिवाइड कर लूँगा। तो 48 को 12 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 4 और वो होगा मेरा HCF करेक्ट। यदि दो संख्याओं का HCF 12 और उनका अंतर जो है 12 है तो वे संख्याओं कौन सी हो सकती है। अब दो चीज़ें हमें ऑप्शन से ही करना है, क्या करना है, एक तो दोनों संख्याओं है उनका जो डिस्टेंस है वो 12 होना चाहिए और उन दोनों का HCF जो है वो भी 12 होना चाहिए। चलिए 66 और 78 का डिस्टेंस तो 12 है, चलिए 70 और 82 का डिस्टेंस 12 है, चलिए दो ऑप्शन हो गए। सबका डिस्टेंस वैसे देखा जाए तो 12 निकलता है, चलो ये तो काम नहीं करेगा। अब दूसरा क्या है 12 या HCF 12 यानी कि जो भी दो नंबर दिए गए हैं उन दोनों को अगर मैं 12 से डिवाइड कर सकता हूँ तो चांसेस हैं कि वो आंसर हो, लेकिन मुझे भी वो भी देखने। देखिए 66 पता चल जाए कि 12 से डिवाइड नहीं कर सकते तो ऐसा ये तो परमानेंट ऑप्शन निकल गया। 70 और 82 दोनों में से एक को भी मैं 12 से डिवाइड नहीं कर सकता तो ये भी निकल गया। 94 और 106 को भी आप कभी भी दोनों में से एक भी नंबर को मैं 12 से डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, ये भी निकल जाएगा। देखिए 84 12 मल्टीप्लाई 7 कितना हुआ 84, चलिए 96 12 मल्टीप्लाई 8 कितना हुआ 96 यानी कि ऑप्शन सी मेरा जो यहाँ पे सही जवाब मिलेगा। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक शेष में स्थिति क्या होती है, 3 शेष बचे। देखिए नॉर्मल 8 को 12 को उठा के और 16 को उठा के मुझे क्या करना है, दोनों तीनों का एलसीएम ले लेना है। क्या है, इसी तरह की जब जब चीज़ें दिखे तो आपको क्या करना है एलसीएम। और भाई साहब तीनों का एलसीएम होगा 48। अब 48 तो आ गया लेकिन वो क्या हुई न्यूनतम संख्या तो आ गई, लेकिन प्रत्येक में शेष कितनी बचनी चाहिए 3, तो मैं उसके अंदर ही 3 ऐड करता हूँ तो 51। 51 कहाँ है, ऑप्शन बी। चलिए इसको और वेरीफाई करते हैं, कैसे वेरीफाई करते हैं, चलिए 51 को मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो 8 मल्टीप्लाई 6 48 हुए, 3 शेष बची सही। 12 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ 48 हुआ, 51 करने के लिए 3 शेष बची। 16 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 48 हुआ और 51 करने के लिए मेरे पास 3 शेष बची, यानी कि सारी चीज़ें यहाँ पे समाधान हो रही है। तो मेरा सही जवाब मिलेगा ऑप्शन बी 51। 2/3 4/9 5/6 का एलसीएम मुझे ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम जो डिनोमिनेटर यानी कि जो छेद दिए हैं उनका क्या करना है, मुझे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल देना है। 3 9 और 6 उनका एलसीएम कितना हुआ दोस्तों 18 हुआ। ऊपर जो भी चीज़ें दी गई हैं एलसीएम निकालता मुझे डेफिनेटली उसका भी एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2 4 5 का एलसीएम मेरे पास मिलेगा दोस्तों 20। 20 और 18 है
इन दोनों को आधा कर देते तो 10 हुआ, नीचे हुआ 9। 10/9 कहाँ है? 10 बाई, चलिए कहीं गलती हो गई, 10/9, 10/3 है, 20/3 है, 20/9 है। चलिए पर फिर से, ओके, LCM दिया है, ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे? LCM दिया है, ओके, सॉरी गलत लगा दिया हमने। जो ये फॉर्मूला है LCM, तो ऊपर जो चीज़ें दी गई उसका LCM निकालना, और नीचे जो दी गई है उसका क्या करना हमें? HCF निकालना होता है। चलिए 3, 9 और 6 का HCF कितना हुआ? 3। 2, 4, 5 का LCM कितना हुआ? तो 20। तो 20/3 जो है यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, करेक्ट कर देना। चलिए 3/4, 6/25, 9/10 का क्या करना है? HCF ज्ञात करना है। वही मेथड जो हमने आगे कर दी, वही मेथड यहाँ पे यूज करके आप खुद भी कर लोगे। चलिए x² - y², x - y का होल स्क्वायर का HCF ज्ञात कीजिए। क्या क्या दोनों का क्या निकलना है? HCF देखिए नॉर्मल ही पता चल जाएगा कि x² - y² को हम ऐसे भी लिख सकता हूँ, x - y और x + y, ठीक है। x - y है उसका होल स्क्वायर में ऐसे भी लिख सकता हूँ, x - y और x - y, दोनों को मिलाऊंगा क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि दोनों का स्क्वायर आएगा, ऐसे भी लिख सकता हूँ। चलिए HCF यानी कि वो चीज़ जो दोनों में कॉमन हो। भाई साहब दोनों में कॉमन क्या है? x - y और x - y, ये दोनों में कॉमन ही x - y है, तो डेफिनेटली HCF मेरा बनेगा x - y। सही है। अगर नहीं होता, मुझे पूछा होता कि चलो भाई साहब लेकर आओ इसमें से HCF, का आंसर बन गया x - y, ठीक है, लेकिन LCM पूछा होता तो मेरे पास क्या होता? तो x - y का स्क्वायर तो डेफिनेटली पूरा ही आ जाता, और इनमें से x + y भी आ जाता। क्या आता? x - y² और x + y क्या होता अगर LCM मुझे पूछा जाता तब? जो भी था सब निपटा देना। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या है? 5 - 11, राइट, 5√2 - 11, 5 - 9, 5 - 16 और 5 - 10। चलिए के एलसीएम मुझे क्या करना है यहाँ पे ज्ञात कीजिए। देखिए एलसीएम क्या होता है? एलसीएम यानी कि जो भी नंबर दिए गए हैं उनमें से क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। जब जब आपको नेगेटिव में दिया जाए तो नेगेटिव वही होगा जो सबसे छोटा हो। तो 11, 9, 16 और 10 में से सबसे छोटा कौन सा है? तो डेफिनेटली -9, 5 - 9 क्या होगा? 5 - 9 क्या होगा मेरा? LCM। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 5 - 9। दो संख्याओं का HCF है 11 और उनका LCM है 7700। यदि एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या मुझे क्या करनी है? ज्ञात करनी है। देखिए अभी जो हमने फॉर्मूला लगे A × B, LCM × HCF। चलिए एक संख्या है 275 और दूसरी संख्या है B, HCF है 11 और LCM है 7700, ठीक है। नॉर्मल पता चल जाएगा 7700 को हम 275 से क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, और जो बचा उसको हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इनमें से कोई भी एक आंसर बनेगा, शायद 308 आंसर बनेगा। जब आप कैलकुलेट एक बार खुद करके देख लो अंदाज आ जाएगा। देखिए 3 घंटियां हैं क्रमशः 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, ठीक है। यदि वे सुबह के 9 बजे एक साथ बजी तो 2 12 एक साथ कब बजेगी? देखिए 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट के एक अंतराल पर बजती है। 3 घंटियां है, ठीक है। 12, 15 और 18 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 180। 180 को अगर ये क्या हुआ? मिनट, इनको अगर मुझे कन्वर्ट करना है कलाक में तो कितने कलाक यानी कि कितने घंटे मिलेंगे? सॉरी, तो घंटे मिलेंगे मुझे 3 घंटे। तो 9 बजे बजा तो अब नेक्स्ट टाइम कितने बजेगा? बजेगा 12 बजे, यानी कि सुबह के दोपहर के 12 बजे ये 6 घंटे, तीनों घंटे एक साथ मिलेगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 125 और 94 को भाग देने पर क्रमशः 1 और 4 शेष बचे।
देखिए क्या करना है, कोई भी ऐसा नंबर उठाना है जिसको अगर मैं भाग दूँ तो मुझे क्या बचना चाहिए, 94 और 125 को मुझे भागने पर 1 और 4 CS बचनी चाहिए। चलो सबसे पहले 12 को ले लेता हूँ, 12 और 10 120 हो जाएंगे, तो ये तो नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे हमेशा के लिए कट गया। चलो 15 को 8 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आएंगे, यानी कि CS 5 बट ये तो ये भी हमेशा के लिए निकल गया। अब 31 को देखो, 31 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितने मिलेंगे, 31 और 4 120 और 1 1 4 124 मिलेंगे, यानी कि 1 CS बची, डेफिनेटली सही है, 125 होने में 1 CS बची। और 31 को अगर मैं फिर से 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी नहीं, अब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, हाँ तो 31 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 30 और 30 90 हुए, 93 हुआ। तो अब मेरे पास बचनी चाहिए 4 शेष, जो यहाँ पे नहीं बचती है। चलिए आगे कुछ और देखते हैं, वो बचा है क्या है मेरे पास, 21 बचा है। 21 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 105 बनेगा, वो भी नहीं। 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ वो भी बढ़ जाएगा, शायद कहीं हमारी गलती हुई है। चलिए फिर से एक बार हम देख लेते हैं। देखिए क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 125 और 94 को भाग देने पर 1 और 4 शेष बचे। ठीक है, 1 बचनी चाहिए और 4, ओके 31 का देखिए इसके साथ 125 के साथ समाधान हो रहा है, 1 शेष बच रही है, लेकिन 94 के साथ नहीं हो रहा है। शायद यहाँ पे कोई गलती हो सकती है, इस नंबर में कोई भी ऐसी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि 90 और 93 आएगा, ठीक है, और शेष बचने चाहिए 4, जो यहाँ पे नहीं हो रही है। चलिए इसको साइड कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे गलती हो रही है अभी इस क्वेश्चंस के जो डिजाइन में। चलिए 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। नॉर्मली पता चल जाएगा, सबसे जो ऑप्शन है उसमें से उठानी है। और 10, 15 और 20 का अगर आप चाहें तो आप इनका क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। और वो कितना हुआ, 210, 15, 20 का एलसीएम होगा डेफिनेटली 60 ही होगा। तो ऐसी संख्या जिसको हम 60 से डिवाइड कर सकते हैं, क्या कर से 60 से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए इसका भी मैं एक शॉर्ट टिक बता दूँ, ये सब नहीं करना चाहिए, मेरा क्या करना है, अगर मुझे पता चल गया कि मुझे इन किसी भी संख्या को मुझे 60 से डिवाइड करना है, तो देखिए ये 0 तो कट गया, अब बचा क्या, 999 को मुझे 6 के डिवाइड करना है। 999 को अगर मुझे 6 से डिवाइड करना है तो मुझे पास 2 की है, क्या है, 3 और 2 की। 2 की क्या बोलती है कि जो मेरा लास्ट डिजिट है, जो यूनिट नंबर है, वो क्या होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो नहीं होता, तो ये तो निकल गई हमेशा के लिए। चलिए अब होता है, ये 0 तो कट गया। चलिए यूनिट नंबर होता है वो 2 से डिवाइड करता है, डेफिनेटली होता है। दूसरा रूल है मेरा 3 का, 3 की किया है कि जो भी डिजिट है उनका सम करना है, और उस सम का जो टोटल मिला उसको मुझे 3 से डिवाइड करना है, यानी कि 9 9 18 और 6 24, 24 को मुझे क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो डेफिनेटली ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे सही बन सकता है। लेकिन बड़ी संख्या कौन सी है वो खोजनी है, तो ये नॉर्मल है, 9980 पे एक बार चेक कर लेते हैं। ये तो कट गया, 2 की चाय के समाधान हो रहा है, 9 9 18 18 प्लस 8 26, ये नहीं हो रहा तो ये भी कट गया। चलो 9940 को तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो छोटी हो जाएगी, तो बड़ी क्या है, ऑप्शन बी। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 3, 4, 5, 6 और 8 से क्या है, विभाज्य है। एक तो छोटी से छोटी होनी चाहिए और पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए, और 3, 4, 5, 6 और 8 से विभाज्य होनी चाहिए। चलिए 3, 4, 5, 6 और 8 का नॉर्मल अगर हम चाहे तो एलसीएम इसका भी ले सकते हैं, कोई वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल अगर चाहे तो इनमें से आप सबका डिवाइड कर सकते हैं, अगर इन सबको डिवाइड कर सकते हैं डेफिनेटली ये आंसर मेरा मिलेगा।
पर छोटी चाहिए तो 900 से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए 900 को मैं 4 से डिवाइड नहीं कर सकती तो निकल गए। देखिए 1600 को मैं 3 से डिवाइड नहीं कर सकता तो ये भी निकल गया। 2500 को मैं 5 से कर सकता हूँ, 6 से नहीं कर सकता, 4 से भी नहीं सकता, तो डेफिनेटली 3600 मेरा सही आंसर मिलेगा। दो संख्याओं का योग है 216 और उनका एचसीएफ है 27। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है? देखिए दो संख्याएं हैं, क्या है? दो संख्याएं। एक संख्या है 27A, क्योंकि एचसीएफ है, उसके साथ कोई भी नंबर जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? उसका एलसीएम। 27B, दोनों का योग कितना है? 216। अगर मैं 27 को कॉमन निकाल के 216 से डिवाइड कर देता हूँ तो a प्लस बी मुझे मिलेगा कितना? 8। a प्लस बी मुझे कितना मिलेगा? 8। चल अब मुझे ऐसे जोड़े लेकर आने हैं जो a प्लस बी करके 8 मिले। फॉर एग्जाम्पल की 1 और 7, 2 और 6, 3 और 5, 4 और 4। कितने? 4 जोड़े हुए। उनमें से ऐसे कौन से हैं जिसमें से मुझे एचसीएफ जो है यहाँ पे एक ही मुझे प्राप्त हो? तो ये एक और ये दो। तो कितने जुड़े हुए? ऑप्शन बी, 2 जुड़े मुझे प्राप्त हो गए। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 2 गुना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्ण विभाजित हो जाए? देखिए नीचे जो भी संख्या दी गई है, नॉर्मली क्या करना है, हम उसको डबल करना है और उनको 12, 18, 21 और 30 से डिवाइड कर देना है। तो आप खुद भी इसको कर सकते हैं, बड़ी आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 3 टैंकर दिए हैं, 403, 434 और 465 लीटर डीजल है। ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता क्या है जिसे तीनों की डीजल पूरा मापा जा सके? देखिए हमें ऐसा पात्र लेकर आना है जिसमें पूरा डीजल हम माप सके, उसमें से थोड़ा बहुत ज़्यादा कम बढ़ना नहीं चाहिए, यानी कि दूसरे कोई भी जो है पात्र की ज़रूरत न पड़े मापने के लिए और पूरा मापना चाहिए। तो क्या इसका मतलब हुआ? HCF मुझे यहाँ पे निकाल के आना है। 403, 434, 465। ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ेंगे, ना तो हम HCF निकालेंगे ना तो कुछ करेंगे। हम नॉर्मल एक ही चीज़ करेंगे कि ऑप्शन के साथ हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं 31 को ले लेता हूँ। अगर 31 से मैं ना 403, 434 और 465 तीनों टैंकरों को मैं डिवाइड कर सकता हूँ तो मेरा सही आंसर वो बन जाएगा। चलिए 31 को अगर मैं चाहूँ तो 403 से अगर डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो डेफिनेटली 403 तो हो जाएगा। कैसे हुआ मुझे कुछ पता चला। 403 से 31 मैंने लगाया, 40 को मैंने 31 से डिवाइड किया तो नॉर्मल मुझे 9 जो है मेरे शेष बचा। 9 और 3 का मल्टीप्लाई, सॉरी 9 और 3 मेरे पास बचेगा। 31 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मेरा 93 आएगा। तो यानी मेरे क्या 403 तो मेरा काम हो रहा है। अब 434 देखते हैं। देखिए 31 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 31 आएंगे, तो बचे कितने शेष में? तो दोस्तों शेष बचते हैं यहाँ पे 9 और 3 12, यानी कि 124। तो वो भी हो रहा है। 31 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 124 में मिल जाएंगे। चलिए 465 को अगर मैं 31 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 46 को अगर 31 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 6 बचती है, वो बचेगी दोस्तों 15 और 155 आएगा। तो 31 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो डेफिनेटली मेरे पास मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे? 465। ये भी हो रहा है, यानी कि सब डिवाइड हो रहे हैं किनसे? 31 से, यानी कि चांसेस है मेरा 31 ही आंसर आए। लेकिन मुझे ऐसे खोजना है तो एक दूसरा ऑप्शन है, ये 62 और 41 तो निकल गए। 11 को मैं एक बार देख लेता हूँ। चलिए 403 को मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो 11 3 3, तो बचे कितने? 7। 73 आए, यानी कि 403 को मैं 11 से डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, यानी कि मेरा आंसर 431 ये सही प्राप्त हुआ। चलिए आगे चलते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम उनकी एचसीएफ का क्या हुआ? 12 गुना हुआ। तो एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना है? 403। तो यदि एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए एलसीएम और एचसीएफ का 12 गुना है। चलिए ये है मेरा और ये है मेरा भी। अब यहाँ पे एचसीएफ का 12 गुना, यानी कि टोटल कितना हुआ? 13 है।
दोनों का योग कितना हुआ 403। ए इज इक्वल टू 13 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 39 हुए, और 3 बचे, 1 बचा 1 3, 13 का 13 तो 31 हुए। ए इज इक्वल टू 31। मेरा ए क्या मिलेगा मुझे 31। चलिए, तो यानी कि ए अगर 31 मिल गया तो मुझे खोजना क्या है, मुझे HCF सॉरी एक संख्या मिल गई 31 और दोनों का योग 403 है। अगर मैं 403 करने के लिए मैं 403 में से 31 को निकाल देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, LCM भी मिल जाएगा, HCF मिल गया, क्योंकि LCM जो है इससे 12 गुना ज़्यादा है। यानी कि 430 अगर टोटल है तो 430 में से 31 को मैं निकाल देता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, देखिए 28 और 3 31, यानी कि 372। 372 मेरा क्या है दोस्तों, 372 है मेरा LCM और मेरा HCF है 31। एक संख्या जो है यहाँ पे अब नॉर्मल में फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, एक संख्या 93, दूसरी मुझे खुदनी है, HCF है मेरा 31 और मेरा LCM है 272। ठीक है, 31 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 93 आएगा, 272 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो क्या बचेगा यहाँ पे, 3 9 27, सॉरी 372, वाह 372 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आएंगे यहाँ पे एक तो 1 आएगा। ओके, अब नीचे मैं 7 को लेकर आता हूँ तो 3 2 6 4 12 124 आएगा। 124 कहाँ है, ऑप्शन ए मेरा सही जवाब आएगा। 200 और 600 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है 4 5 6 से पूर्णतः विभाज्य हो। 4 5 6 से क्या विभाज्य है, तो वो है आपका एक नंबर आता है, वो होगा आपका शायद, सॉरी इनका एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम डेफिनेटली आएगा 60। ठीक है, 60 आएगा। और 200 से अब देखा जाए जो ले सकते हैं हम 60 को देखें तो 60 का अगर ही हम मल्टीप्लाई लेते हैं, जो भी नंबर आएगा वो 60 के क्या हो गए मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो 60 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 240, 60 को 5 से 300, 360, 420, 480, 540। ठीक है, इतने हुए क्योंकि इसके बीच की संख्या 2 2 4 और 6, तो 6 क्या है, ऑप्शन बी मेरा सही जवाब। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 6 8 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचनी चाहिए। क्या है, 2 शेष क्या होने चाहिए, बचनी चाहिए। चलिए, 4 से 8 12 और 16 से भाग देने पर, चलिए इन सब का अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो नॉर्मल मुझे 48 ही मिल जाएगा। लेकिन अगर यानी कि 48 की संख्या है जिससे मैं सबको सब से डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन शेष 2 बचने चाहिए। यानी कि 48 के मैं 2 ऐड कर देता तो 50 वो संख्या है जिसको इन सब से डिवाइड करने के बाद शेष हमेशा 2 ही रहेगी। दो संख्याओं का एचसीएफ है 23 और उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14। उनमें से बड़ी संख्या, देखिए जब दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 13 और 14 तो बड़ी आसान हो गई। 13 और 14 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो उससे मुझे एलसीएम मिल जाएगा। एचसीएफ जो है 23 है, 14 से मल्टीप्लाई करना है, राइट, 14 और 3 42, 28 और 4 32, 322 कहाँ है, ऑप्शन सी में जाओ। 6 घंटिया के एक साथ बजाना शुरू करते हैं, यदि वे 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो वे 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी। देखिए 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो वह 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो इन सब का मुझे एलसीएम सबसे पहले निकाल देना है, 2 4 6 8 10 और 12 का। अब इन सब का एलसीएम मुझे मेरे पास आता है, वो दोस्तों आएगा 30 और 60, 120,
120 ही आना चाहिए, 120 ही आएगा। चलिए, मेरे पास इस सब 6 घंटियों का एलसीएम देता है 120, 120 सेकंड होती है, यानी कि 2 मिनट। यानी कि जो भी घंटी बजेगी वो हर 2 मिनट के बाद ही बजेगी। 2 मिनट के बाद बजेगी तो 1 घंटे में कितनी बार बजेगी? देखिए, 60 मिनट होती है 1 घंटे में, तो 2 बार यानी कि 30 बजेगी। लेकिन जब वो लास्ट होगा तब भी एक बार बजेगी, जब 1 घंटा खत्म होगा तब 60वें मिनट पे भी एक बार बजेगी। तो कितने हुए टोटल? 31, ऑप्शन बी। 13 का वह न्यूनतम गुणज क्या है जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे? देखिए, आगे भी हमने किया है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, लेकिन आप खुद एक बार ट्राई करें, ज़रूर देख के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। दो संख्याओं का एचसीएफ है 8। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या के एलसीएम कभी नहीं हो सकता? बहुत ही सिंपल है, क्या करना है, एचसीएफ मुझे 8 दिया है, एलसीएम ऐसा है कि इनमें से नहीं हो सकता, यानी कि ऐसा कोई भी संख्या है जिससे मैं एचसीएफ को डिवाइड नहीं कर सकता। 24 को कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ, 8 से डिवाइड कर सकता हूँ, 48 को भी कर सकता हूँ, 56 को भी कर सकता हूँ, लेकिन 60 को मैं डिवाइड बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ 8 से। यानी कि मेरा जो सही आंसर है, यानी कि हर चीज एलसीएम तो इसका आंसर नहीं ही, एलसीएम सॉरी 60 तो इसका एलसीएम कभी भी नहीं होगा। दोस्तों, ये थे बेहद ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो आपके एग्जाम के 100% ओरिएंटेड होने वाले हैं। थैंक यू सो मच।